एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाम जप कोई चमत्कार दिखाने का तरीका नहीं है, तो शायद कुछ लोग कहेंगे फिर नाम जप की शक्ति है क्या। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नाम जप को अगर सही तरीके से समझा जाए, तो यह आपके मन को देखने, उसे संभालने और धीरे धीरे उसे एक स्थिर करने का बहुत गहरा अभ्यास हो सकता है। आज हम बिना कोई झूठी कहानी बनाए, बिना ये कहे कि नाम जप कर लो और अगले दिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, उसको समझते हैं कि नाम जप की असली शक्ति है क्या। और सबसे ज़रूरी कि नाम जप करना चाहिए तो आखिर कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि नाम जप का मतलब सिर्फ कोई शब्द को बार बार बोलना नहीं है। क्योंकि अगर केवल शब्द को दोहराने से ही नाम जप होता, तो किसी भी शब्द को लगातार बोलने वाला इंसान सबसे बड़ा साधक होता। नाम जप में सिर्फ आवाज़ नहीं, ध्यान भी ज़रूरी है। आपका मन बार बार उस नाम की ओर लौटे, तो यही असली अभ्यास है। अब ज़रा अपने मन को देखिए। जब आप परेशान होते हैं तो क्या आपका मन एक जगह रहता है? जवाब होगा नहीं। क्योंकि एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर किसी पुराने इंसान की हमें याद आ जाती है, फिर हमें फ्यूचर की चिंता होने लगती है, और फिर पैसों का डर। और कुछ ही मिनटों में हमारा मन हमें उस समस्या से कहीं दूर ले जाता है जिसके बारे में हम सोच रहे थे। तो नाम जप में हम अपने मन को एक ही जगह पर वापस लाना सीखते हैं। मन भागेगा, ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हर बार आप उसे वापस नाम पर लाते हैं। यही नाम जप का सबसे बड़ा अभ्यास है। अब सवाल आता है कि नाम जप करना कैसे चाहिए। और यहाँ सबसे पहली बात कि नाम आपको अपने मन से चुनना चाहिए। किसी को राम नाम से जुड़ाव महसूस होता है, तो किसी को कृष्ण नाम से, किसी को शिव जी नाम से यू नो अटैचमेंट होती है, और किसी को देवी के नाम से। तो आप जिस नाम में श्रद्धा रखते हैं और उसमें शांति पा सके, उसी नाम को चुनिए। हर दिन नया नाम बदलना ज़रूरी नहीं है। आज एक नाम, कल दूसरा नाम, फिर तीसरा। तो इससे आपका मन भटकता रह सकता है। एक नाम चुनिए और कुछ समय तक उसी पर टिकने का अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, नाम जप के लिए शुरुआत में आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मिनट इतने काफ़ी हैं। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए। और अगर सुबह नहीं मिलता है समय आपको, तो दिन में कोई भी ऐसा समय चुनिए जब कुछ मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन एक बात याद रखिए कि नाम जप को केवल परेशानी के टाइम पर ही सहारा मत बनाइए। अगर आप सिर्फ दुख में नाम लेते हैं, तो आपका मन नाम को केवल डिफ़िकल्टीज से ही जोड़ेगा। इसलिए थोड़ा समय अच्छे टाइम, जब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, उसमें भी निकालिए नाम जप के लिए समय। तीसरी बात, बैठने का तरीका। आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ज़रूरत हो तो बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खास पोस्चर में ही बैठें। सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका शरीर जितना संभव हो आराम में हो, डिस्टर्ब नहीं हो। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद कर सकते हैं या हल्की खुली भी रख सकते हैं। लेकिन मोबाइल पास में है तो साइलेंट कर दीजिए, और अच्छा होगा कि आप उसे दूर ही रखिए। क्योंकि कई बार हम नाम जप नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ, अभी कंप्लीट हो गया है 5 मिनट, ठीक है। तो अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नाम जप करते समय मन में क्या करना चाहिए, कि एग्जैक्टली हमारे मन में क्या विचार चलने चाहिए। तो मान लीजिए आप कोई नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ जल्दी जल्दी मत बोलिए। नाम को सुनिए। जो आप नाम बोल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसको सुनिए, धीरे बोलिए, और उस नाम पर अपना ध्यान रखिए। कंसंट्रेशन आपका सिर्फ उस नाम जप पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं।
अगर आप मन ही मन में जाप कर रहे हैं तो उस नाम को भीतर से अंदर से महसूस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने मन पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये मत सोचिए कि मेरा मन क्यों भटक रहा है, मुझसे ध्यान क्यों नहीं लग रहा। याद रखिए, मन का भटकना असफलता नहीं है, मन को वापस लाना यही आपका अभ्यास है। एक बहुत बड़ी अब एक बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं जो कई लोग करते हैं। वे नाम जप को एक तरह का लेन देन बना लेते हैं। मैं इतने जाप करूँगा, भगवान मुझे यह दे देना। अब मैं 108 बार नाम कर लूँगा, मेरी समस्या प्रॉब्लम ख़त्म कर देना। देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो नाम जप को सिर्फ पूरी करने की मशीन मत बनाइए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा पूरी करने की मशीन नहीं बनाना है। शायद उसके असली अर्थ को बहुत छोटा कर देता है वह, कि हमारे ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका जो रियल मीनिंग है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम जप का पहला जो प्रभाव होता है वो बाहर की दुनिया पर नहीं, आपके भीतर होता है। ठीक है, रिसर्च में मंत्रा बेस्ड मेडिटेशन और रिपीटिशन को लेकर स्टडीज़ हुई हैं। तो कुछ रिसर्च में एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी से जुड़े परिणाम मिले हैं। लेकिन अगर साइंस ये नहीं कहती कि नाम जप से चमत्कार होगा। और एक यही एक ईमानदार बात है कि साइंस मन और ध्यान पर पड़ने वाले प्रभाव को स्टडी कर रही है, और आध्यात्मिक परंपराएं नाम और स्मरण की शक्ति की बात करती रही है। दोनों को समझने का सबसे सही तरीका शायद यही है कि अंधविश्वास नहीं है, ये अनुभव और जागरूकता है। अब आप बात करते हैं कि लाल किताब की। और यहाँ भी एक बात साफ कहनी ज़रूरी है कि लाल किताब को गीता या पुराणों की तरह धार्मिक ग्रंथ कहना सही नहीं है। यह ज्योतिष और पारंपरिक उपायों से जुड़ी अलग प्रणाली है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि लाल किताब में साफ लिखा है कि बस नाम जप से हर ग्रह ठीक हो जाता है, तो उससे पूछिए कि कौन सा मूल संदर्भ। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पर आज बहुत सी बातें बिना किसी प्रमाण के लाल किताब में लिखा है कहकर फैलाई जाती हैं, और भक्ति के नाम पर गलत जानकारी फैलाना सही नहीं है। नाम जप की असली शक्ति क्या है? तो फिर ठीक है, शायद यही कि इंसान अपने मन को पहली बार बाहर की दुनिया से हटाकर अपने सामने देखना शुरू करता है। आपको पता चलता है कि आपका मन कितना डरता है, कितनी जल्दी भटकता है, कितनी जल्दी किसी भी बात से दुखी हो जाता है। और धीरे धीरे आप अपने मन की आदतों को पहचानने लगते हैं। यही जागरूकता नाम जप का पहला वास्तविक परिणाम हो सकती है। और अब एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि यह काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है, डेफिनेटली 100% काम करता है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक दिन नाम लिया और अगले दिन ही आपको मैजिक दिखने लगा। इसके लिए मन में विश्वास चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि कंटिन्यूटी चाहिए। आपने आज 5 मिनट नाम जप किया, फिर उसे 10 दिन छोड़ दिया, फिर किसी परेशानी में 2 दिन कर लिया, और आप खुद ही इस अभ्यास को समय नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर आप एक नाम चुनते हैं, मन में उस पर विश्वास रखते हैं और रोज़ थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद खुद अपने आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। और फिर आप कमाल देख सकते हैं, क्योंकि नाम जप का असर शायद एक दिन में दिखाई ना दे, लेकिन लगातार किया गया अभ्यास इंसान के भीतर बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए अगर आप आज से नाम जप शुरू करना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम रखिए। एक नाम चुनिए, 5 से 10 मिनट बैठिए, धीरे धीरे नाम लीजिए, नाम को सुनिए। मन भटके तो बिना गुस्सा किए उस नाम पर वापस आइए। और सबसे ज़रूरी, ट्रस्ट रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी समस्या तुरंत ख़त्म ना हो,
हो सकता है आपकी ज़िंदगी अगले दिन बिल्कुल नहीं बदल जाए, लेकिन अगर आपका मन उस प्रॉब्लम के सामने थोड़ा शांत होना सीख जाएगा, तो शायद यही से बदलाव शुरुआत होगा। क्योंकि कई बार ज़िंदगी को बदलने से पहले हमें अपने मन को संभालना सीखना पड़ता है, और शायद यही नाम जप की असली शक्ति है। तो आपको क्या करना है, लगातार कंटिन्यूटी के साथ नाम जप को रोज़ करना है, और फिर उसके चमत्कार को महसूस करना है। थैंक यू वेरी मच।